के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा, भवसागर से पार लगाए जो भक्तों का बेड़ा, ऐसा सतगुरु मेरा, ऐसा सतगुरु मेरा। ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा, ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा, ऐसा सतगुरु मेरा, हो ऐसा सतगुरु मेरा, ऐसा सतगुरु मेरा, हो ऐसा सतगुरु मेरा। भवसागर से पार लगाए जो भक्तों का बेड़ा, भवसागर से पार लगाए जो भक्तों का बेड़ा, ऐसा सतगुरु मेरा, हो ऐसा सतगुरु मेरा, हो ऐसा सतगुरु मेरा, हो ऐसा सतगुरु मेरा। सूरज की किरणों के जैसा इसका रूप सुनहरा, सूरज की किरणों के जैसा इसका रूप सुनहरा, वो हो जाए दीवाना देखे जो इसका चेहरा, वो हो जाए दीवाना देखे जो इसका चेहरा। मुस्कान मेरे सतगुरु की मुझको लगती है से, नदिया के नीले जल में कोई कमल खिला हो जैसे, भक्तों के चेहरे पर जिसने अपना नूर बिखेरा, भक्तों के चेहरे पर जिसने अपना नूर बिखेरा, ऐसा सतगुरु मेरा, हो ऐसा सतगुरु मेरा, ऐसा सतगुरु मेरा, हो ऐसा सतगुरु मेरा। बीच बीच में जगह बहुत खाली है, पीछे जो खड़े हैं या साइड में धूप में, धूप में ना खड़े हैं, आगे थोड़ा आगे सरक जाओ, जगह खाली तो पीछे वाले थोड़े बैठ जाएंगे। दिल की गलियों से गुजरी जब सत्संग की पुरवाई, दिल की गलियों से गुजरी जब सत्संग की पुरवाई, मेरे रोम रोम से तेरे सुमरन की खुशबू आई, मेरे रोम रोम से तेरे सुमिरन की खुशबू आई। तेरी सेवा करके मैंने अपने कर्मों का लेख मिटाया, तेरी सेवा करके मैंने अपने कर्मों का लेख मिटाया, फिर नशा तेरे दर्शन का मेरी नजरों में आने समाया। सुन लो मुक्ति ने खुद आकर घर में डाला डेरा, सुन लो मुक्ति ने खुद आकर घर में डाला डेरा, सतगुरु मेरा, हो ऐसा सतगुरु मेरा, हो ऐसा सतगुरु मेरा, हो ऐसा सतगुरु मेरा। ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा, ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा, ऐसा सतगुरु मेरा, हो
ऐसा सद्गुरु मेरा, हो ऐसा सद्गुरु मेरा, हो ऐसा सद्गुरु मेरा। धरती पर जब ये अमृत बरसाए, इस दिल की बंजर भूमि पर जब सदगुरु की करुणा, सदगुरु की कृपा रूपी नजरें पड़ती है, तब ये हृदय भीगता है। और बिना सदगुरु के प्रेम में, ध्यान में, सुमरण में भीगा हुआ हृदय, हृदय नहीं पत्थर है, जड़ है वो। संत विनोबा भावे एक बार बचपन में बच्चे थे, तब उनको उस समय रामलीलाएं होती थी, तो कहा कि आपको रामायण का कोई ना कोई पात्र का रोल अदा करना है, कुछ ना कुछ आप चुन लो, क्या बनना है आपको, कुछ भी बन सकते हो आप, चुन लो अपने आप। तब संत विनोबा भावे बचपन में ही ऐसे विचार थे उनके, रामायण के पन्ने पलटते जाएं और सोचते जाएं कि क्या बनूं मैं। रामायण के राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, राम तो मैं बन नहीं सकता। त्रिभुवनपति भगवान श्री राम का स्वांग करना कोई मजाक की बात है। कहां भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और कहां मैं, नहीं नहीं, भगवान श्री राम का रोल मुझसे अदा नहीं होगा। फिर सोचते भगवान श्री राम में नहीं बन सकता तो फिर छोटा भैया लक्ष्मण बन जाऊं। फिर सोचने लगे कहां लक्ष्मण संयम की मूर्ति, 14 वर्ष तक सोए नहीं, दिन रात भगवान की सेवा में तत्पर रहे, स्वयं जाग करके। ऐसे संयम की मूर्ति, विवेक और वैराग्य की मूर्ति भगवान शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी का रोल मैं कैसे अदा करूंगा, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। फिर सोचने लगे राम भी नहीं बन सकता, लक्ष्मण भी नहीं, तो भरत बन जाता हूं। फिर सोचने लगे कि भरत कहां और मैं कहां। राम जी का और भरत जी का जो प्रेम है, भरत का प्रेम राम जी के लिए, वो मेरा इतना प्रेम कहां, नहीं मैं नहीं बन सकता। फिर सोचते हैं मैं राम नहीं बन सकता, लक्ष्मण नहीं बन सकता, भरत नहीं बन सकता, चलो हनुमान बन जाता हूं। लेकिन कहां हनुमान, रामचरित सुनवे को रसिया, राम काज मोहे बिन कहां विश्राम, जो अविरत अपने प्रभु के कार्य में दिन रात लगे हुए हैं। ऐसी सेवा का भाव, ऐसे प्रभु के प्रति प्रेम, ये श्रद्धा, ये विश्वास, कहां हनुमान जी और कहां मैं। सोचने लगे नहीं नहीं, मैं नहीं बन सकता है। फिर क्या बनूं, सब हो गए, चलो रावण बन जाता हूं। अरे रावण बनना भी कोई मजाक की बात है क्या। भगवान श्री राम से टक्कर लिया त्रिभुवनपति, भगवान श्री राम से टक्कर लेना मजाक की बात है, नहीं नहीं नहीं। सोचने लगे आखिर बनूं तो क्या बनूं। फिर सोचने लगे हाँ अहिल्या बन जाता हूं, अहिल्या। अहिल्या बनूंगा तो कुछ करना ही नहीं है, मंच पे पत्थर की नाई बस वज्रासन पे बैठ जाऊं, जैसे वो करते ना हम, दोनों हाथ जोड़ करके शशांक आसन, मत्था टेक, वैसे बैठ जाऊंगा और कुछ नहीं करना है। फिर सोचने लगे कि अहिल्या तो थी वो, लेकिन अहिल्या पत्थर में से प्रकट हुई तो इसमें किसकी महानता थी। अगर पत्थर की राम जी की तो महानता थी, लेकिन अगर राम जी की ही महानता थी तो राम जी अयोध्या से चले रामेश्वर तक, अनेक पत्थर पैरों में आए होंगे, सब पत्थर में से तो अहिल्या प्रकट नहीं हुई। और भी लंका तक गए तब भी कोई पत्थर में से अहिल्या प्रकट नहीं हुई। जरूर पत्थर भी कोई खास रहा होगा।
भगवान की कृपा तो थी ही, लेकिन भगवान की कृपा पचाने की शक्ति उस दिव्य पत्थर में थी, तभी तो उसमें से अहिल्या प्रकट हुई। अर्थात भगवान की करुणा, गुरु की कृपा तो है, लेकिन हमारे भीतर भी वो पात्रता होनी चाहिए उनकी करुणा और कृपा झेलने वाली। तो उनकी कृपा और करुणा का संपुट तो सबको मिलता है, लेकिन झेलना आना चाहिए। तो सद्गुरु की नजर जिस पर पड़ती है, नजरों से वो निहाल हो जाते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी की नजरों में आ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। और ऐसा भी कहा कि शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार बच सकता है कि नहीं बच सकता, इसमें किसी को संदेह हो सकता है, लेकिन पूर्ण सद्गुरु की नजरों में आया हुआ साधक तर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। दिल की बंजर धरती पर जब ये अमृत बरसाए, दिल की बंजर धरती पर जब अमृत बरसाए, आती जाती श्वासों में जब इसका नाम समाए, आती जाती श्वासों में जब इसका नाम समाए, अनहद के सुर मंडल को जिसने कानों में छेड़ा, अनहद के सुर मंडल को जिसने कानों में छेड़ा, फिर दिव्य ज्योति दिखा करके मेरे मन में किया सवेरा। जिसकी सेवा करके जीवन धन्य हो गया मेरा, जिसकी सेवा करके जीवन धन्य हो गया मेरा। ऐसा सतगुरु मेरा हो, ऐसा सतगुरु मेरा हो, ऐसा सतगुरु मेरा हो, ऐसा सतगुरु मेरा। ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा, ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा। ऐसा सद्गुरु मेरा हो, ऐसा सद्गुरु मेरा।